नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी छात्रों के लिए है जो कि अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। दोस्तों, उन सभी छात्रों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अप्रेंटिसशिप वैकेंसियां निकल के सामने आ चुकी हैं। यहाँ 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा बीए बीएससी बीकॉम वाले जो पास आउट छात्र हैं उन सभी के लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसियां निकल के सामने आ चुकी हैं। दोस्तों, आप भी यदि आप भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ अप्रेंटिसशिप करने का। ये जो अप्रेंटिसशिप वैकेंसियाँ निकल के सामने आई हुई हैं, 1700 से ज़्यादा पदों पे यहाँ अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। ये पूरे भारत देश में यहाँ जो है तो अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस कोर्स के लिए कितनी अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकली हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ले चलता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और बताता हूँ कि सारी प्रोसेस कैसे रहने वाली है। तो दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये जो है तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए काफ़ी सारे जो कोर्स मैंने आपको बताए, तो उन सभी कोर्सों की अलग अलग यहाँ जो है वैकेंसी निकल के आ चुकी है। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ सीट्स इन अप्रेंटिस कैटेगरी इंक्लूडिंग लाइकली रिजर्वेशन एज पर प्रिस्क्राइब्ड रिजर्वेशन। ठीक है। अब यहाँ जो है तो देखिए कोड नंबर 101 जो है कोड नंबर, आप देखिए यहाँ ट्रेड एंड डिसिप्लिन में जो है तो ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर की यहाँ जो वैकेंसी है, इसमें केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल से आपका कंप्लीट होना चाहिए। 3 साल आपका बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से या फिर आपका इंडस्ट्री से कंप्लीट होना चाहिए। ये जो वैकेंसी है गुवाहाटी, यहाँ बरौनी और गुजरात, हल्दिया, मथुरा, ठीक है, पानीपत, ठीक है, डिगबोल और भी देखिए कई सारे यहाँ जो सिटियों में वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। यहाँ आप पोस्ट देख सकते हैं। ओ यूआर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी, इन सभी कैटेगरियों की अलग अलग सीटों पे वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। इसके बाद देखिए 102 नंबर कोड पे ट्रेड अप्रेंटिस फिटर यहाँ जो है तो इनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें मैट्रिक विद आपका आईटीआई इन फिटर ट्रेड से कंप्लीट मांगा गया है। यहाँ भी जो वैकेंसी है तो आपको देखिए यहाँ गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, ठीक है, पानीपत, डिगबोल, ठीक है, और दोस्तों इन सिटियों में ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें देखिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है तो अलग अलग जो सिटियां हैं उनमें वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा देखिए गुजरात में यहाँ 42 है। उसके बाद देखिए यहाँ पानीपत में 80 यहाँ पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई है। अगला जो है 103 नंबर का जो कोड है, तो यहाँ ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिस यहाँ मांगा गया है। 3 ईयर आपका यहाँ 3 ईयर बीएससी कंप्लीट होना जाना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड यहाँ जो है तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपका यहाँ मांगा गया है। ठीक है। तो यहाँ जो है ये अप्रेंटिस का जो ट्रेनिंग पीरियड है आपका, तो यहाँ 24 मंथ रहने वाली है। ठीक है। यहाँ देखिए सामने टेबल में जो है तो आप जिस भी सिटी के रहने वाले हैं तो आप यहाँ से अपना यहाँ से चेक कर लीजिएगा कैटेगरी वाइज, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करिएगा। इसके बाद 104 नंबर पे देखिए कोड जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस यहाँ केमिकल से जिसका कंप्लीट है, तो यहाँ 3 साल डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग से आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी काफ़ी सारी वैकेंसियाँ हैं। आप जिस भी कोर्स से आपने पढ़ाई करी हुई है आप उस ट्रेड से यहाँ जो है तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस यहाँ मैकेनिकल वाले जो छात्र हैं, 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल से यदि आपका कंप्लीट है तो यहाँ भी वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है। तो यहाँ दोस्तों जो वैकेंसी है आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करिएगा, आप किस सिटी के हैं, पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से यहाँ वैकेंसियाँ जो है कैटेगरी वाइज अलग अलग रखी गई है। इसके बाद देखिए टेक्निकल अप्रेंटिस यहाँ इलेक्ट्रिकल वाले जो छात्र हैं, यहाँ डिप्लोमा पास आउट जो छात्र हैं उनके लिए भी यहाँ वैकेंसी है 106 नंबर पे। हम और स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। 107 नंबर पे भी डिप्लोमा वाले छात्र हैं। इसके बाद देखिए ट्रेड अप्रेंटिस टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ बीए बीएससी बीकॉम पास आउट मांगा गया है। इसके बाद 100 नंबर पोस्ट कोड पे यहाँ जो है तो अकाउंटेंट, इससे यदि आपने बीकॉम 3 साल का किया हुआ है तो यहाँ आपको मौका दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिस यहाँ निकाली गई है। ये 12th पास आउट छात्रों के लिए है। ठीक है। तो देखिए काफ़ी सारे कोर्सों को यहाँ इंक्लूड किया गया है अप्रेंटिस के लिए। इसके बाद देखिए 111
जो यहाँ कोड है इसमें ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए जो कि 12th पास आउट हो उनके लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ देखिए यूआर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, और यहाँ जो है दिव्यांगजन उनके लिए अप्रेंटिस वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी हैं। आप जिस भी कोर्स से आपने पढ़ाई करी हुई है आप उसके लिए पर्टिकुलर सेक्शन में जाके यहाँ से अप्रेंटिस के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ जो है तो यहाँ क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है टेबल में ही। आप जिस भी, यदि आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीए बीएससी बीकॉम वाले हैं 12th पास आउट छात्र हैं तो आपको पर्टिकुलर मैंने बता दिया है कि आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ मांगा गया है। यदि आप डिप्लोमा वाले छात्र हैं तो आपका डिप्लोमा 3 साल का कंप्लीट होना चाहिए पर्टिकुलर स्टेट से। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं तो आपका एनसीवीटी या एससीवीटी से आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए पूरी 2 साल की। इसके बाद डिप्लोमा ग्रेजुएशन वाले जो आप छात्र हैं तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। बीए बीएससी वाले जो छात्र हैं उनका भी बीए बीएससी बीकॉम जो भी यहाँ मांगा गया है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला जो सेक्शन है एज लिमिट का, तो यहाँ देखिए मिनिमम एज जो है तो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज जो है तो 24 ईयर्स रहने चाहिए, ठीक है। और रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है तो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ आपको छूट दी जाएगी, ठीक। और इसके बाद देखिए मार्कशीट सर्टिफिकेट इशू बाय बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन पासिंग इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन शैल बी ओनली एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ एज। तो आपका एज का जो क्राइटेरिया है तो आपका 10वीं की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से यहाँ काउंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में बताया गया है। तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन देम रिटन टेस्ट। आपका यहाँ 2 आवर्स का जो है तो यहाँ आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जो है तो आपका यहाँ इसके बाद सिलेक्शन का यहाँ प्रोसीजर आगे रहने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ थोड़ा सा तैयारी करना होगा उसके बाद आपका यहाँ जो है तो सिलेक्शन हो पाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट एंड सब्जेक्ट द नंबर ऑफ सीट्स रिस्पेक्टिव ट्रेड्स एंड डिसिप्लिन शैल बी द कॉल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इस समय आपके पास देखिए 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और यहाँ क्लास 12th मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। आईटीआई वाला यदि कोई छात्र है तो उसके पास आईटीआई की यहाँ जो है तो अपनी मार्कशीट होनी चाहिए। क्लास 12th की यहाँ मार्कशीट भी मांगी गई है, ठीक है। तो ये आपके पास जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो ये चीज़ें होनी चाहिए। यदि आप एस टी एस सी या फिर अदर किसी कैटेगरी के हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस कैंडिडेट सेलेक्टेड एज अप्रेंटिस हैव द फुलफिल मिनिमम फिजिकल फिटनेस। तो यहाँ देखिए आपका जो है तो मेडिकल फिटनेस जो है तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए आप यहाँ जो है तो अब इसमें बताया गया है कि आपको जो है तो यहाँ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है तो 21/10/2023 यहाँ चालू हो जाएगा। लास्ट डेट जो है तो फॉर्म फिल करने की 20/11/2023 तक रहने वाली है, ठीक है। इन डेट्स के बीच में आपका जो है तो यहाँ फॉर्म फिल किया जाएगा। टेंटेटिव डेट तो डाउनलोड एडमिट कार्ड्स की जो रहेंगी तो 27/11/2023 से 2/12/2023 के बीच में यहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट की जो है तो 3 दिसंबर 2023 को रहने वाली है। टेंटेटिव डेट पब्लिकेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट की जो है तो 13 दिसंबर 2023 को रहेगी। टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की 18/12/2023 से 26/12/2023 के बीच में रहने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से ये क्राइटेरिया रहने वाला है इंपॉर्टेंट डेट्स का। अब लास्ट में देखिए मैं आपको बता दूं कि हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इंडियन ऑयल अप्रेंटिसशिप एट द रिफाइनरी इन द गुवाहाटी। जो भी सिटी है उनमें जो वैकेंसियां निकाली गई हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।